हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्ज़ाम्स कार्ड। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 8 से लेके 14 जनवरी 2022 की जितनी भी टॉप करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे ही करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने हफ्ते भर का जो डेली करंट अफेयर्स आता है वो अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है वीडियो। ठीक है, इसमें हम पूरे हफ्ते का निपटारा एक ही वीडियो में कर देंगे। ठीक, और जिसने भी पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर्स देखा उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए, जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं अभी। ठीक है ना, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक, शुरुआत करते हैं वीडियो की पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? भारत, फिलीपींस, चीन या श्रीलंका? करेक्ट आंसर इसका होगा फिलीपींस। ठीक है, 18 साल से कम उम्र की लड़की के विवाह पर इन्होंने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने 18 साल से जो महिलाओं की शादी की उम्र थी वो 18 से 21 कर दी है। ठीक है, तो 21 साल से छोटी लड़कियों के अगर विवाह होता है तो उस पर प्रतिबंध लगाने का अभी डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, अभी कानून पारित नहीं हुआ है। ठीक, नेक्स्ट। Which former RBI governor has been appointed as the vice chairman of the Asian Infrastructure Investment Bank AIIB के वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए हैं? पूर्व आरबीआई गवर्नर। तो वो कौन से पूर्व आरबीआई गवर्नर आपको ये बताना है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम या मनमोहन सिंह? करेक्ट आंसर है इसका उर्जित पटेल। ठीक, नेक्स्ट। वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या 12 जनवरी? बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तुक्का लगा लीजिए। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 जनवरी को मनाते हैं हम वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक, नेक्स्ट। Who among the following has been appointed as the new Secretary General of the Organization of Petroleum Exporting Countries? तो OPEC के नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। ठीक है, तो कौन बने हैं ये आपको बताना है। शौकत तरीन, हेतम अल घिस, सुनील बहादुर या बासिल राजपक्षे? करेक्ट आंसर है इसका हेतम अल घिस। ठीक है, ये बने हैं ओपीईसी के नए सेक्रेटरी जनरल। ओपीईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट करके। ओपीईसी का हेडक्वार्टर। ठीक, विच स्टेट हैज़ गॉट द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट? ठीक है, तो जल के संरक्षण में जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली या उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द होस्टिंग ऑफ खेलो इंडिया 2022? तो खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य को सौंपी गई है जिम्मेदारी? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात या दिल्ली? बताइए। ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं डेली करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ में, अगर आप वो नहीं देखते तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखा करें। ठीक है, मात्र 10 मिनट में हम पूरे दिन भर की जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ होती हैं उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखना। सुबह 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे अपलोड हो जाता है वो लेक्चर। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश करेगा 2023 खेलो इंडिया खेलों की मेजबानी। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी या 12 जनवरी? प्रवासी भारतीय दिवस बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9 जनवरी को मनाते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। ठीक, चलिए। किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि गंजम जिला किस राज्य में पड़ता है? ठीक है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड या बिहार? करेक्ट आंसर है इसका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में है गंजम जिला जिसने अपने आप को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इशूड अ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन टू एक्सपेंड द ओरांग नेशनल पार्क टू 3 times इट्स प्रेजेंट साइज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिगेटर? ठीक है, तो ओरांग नेशनल पार्क बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि किस जिले में पड़ता है, आपको बताइए, मतलब किस स्टेट में पड़ता है भारत की, जिसने अपने आप को 3 गुना एक्सपेंड करने की
जारी किया है नोटिफिकेशन के 3 गुना उसको बढ़ाएंगे उसका क्षेत्रफल को, ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिगेटर्स। एलिगेटर्स कौन होते हैं? जो कि मगरमच्छी जैसे दिखते हैं, ठीक है ना, उनके कंजर्वेशन के लिए बढ़ाया जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या असम? बताइए करेक्ट आंसर क्या है? आंसर है इसका असम में पड़ता है, ठीक है, ओरांग नेशनल पार्क। नेक्स्ट, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेथ एनिवर्सरी है वो कब मनाई जाती है? पुण्यतिथि 10, 11, 12 या 15 जनवरी? करेक्ट आंसर है इसका 11 जनवरी को मनाते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में यूरोपियन संसद के किस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया है? ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट के एक संसद थे, ठीक है, सांसद हो गए, सांसद, ठीक है, तो इनका नाम क्या है आप बताइए? चार्ल्स मिशेल, डेविड सासोली, एंटोनियो तंजानी या फिर मारियो ड्रिगियो? करेक्ट आंसर इसका डेविड सासोली, ठीक है। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? यूनेस्को हैज़ गिवन इट्स कंसेंट टू प्रिंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हेरिटेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत या हिंदी? करेक्ट आंसर इसका हिंदी, ठीक है, अब हिंदी में छपेगा विवरण यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ टाइड अप फॉर द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ IPL फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स? तो अगले 2 वर्षों के लिए IPL के जो टॉप स्पॉन्सर्ड होंगे वो कौन होंगे आपको बताना है? टाटा ग्रुप, अनअकैडमी, बायजूस या रिलायंस जियो? करेक्ट आंसर है इसका टाटा ग्रुप, ठीक है। तो अभी तक वीवो IPL हुआ करता था, अब कौन सा होगा? टाटा IPL, ठीक है। चलिए, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी। नेक्स्ट, हाउ मेनी मिलियन ईयर्स ओल्ड सी ड्रैगन फॉसिल इक्थ्योसौर ऑफ जुरासिक पीरियड हैज़ बीन फाउंड इन ईस्ट मिडलैंड्स ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड के पूर्व मिडलैंड में जुरासिक काल के कितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म, जिसको इक्थ्योसौर मिला, इक्थ्योसौर कहते हैं, वो मिला है? तो कितने साल पुराना ये पूछ रहा है आपसे? 10 करोड़ साल, 18, 25 या 50? ये वाली न्यूज़ हमने डेली करंट अफेयर्स में कवर नहीं की थी, इसलिए मैंने इसमें इसको ले लिया है, ठीक है। और वीकली करंट अफेयर्स का लाने का मतलब ही यही होता है कि जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए, साथ ही साथ जो भी न्यूज़ छूट जाती है उसको हम इसमें कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका 18 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला है, ठीक। नेक्स्ट, विच साउथ अफ्रीका प्लेयर हैज़ रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट ऑफ गेम? तो साउथ अफ्रीका के कौन से प्लेयर हैं जिसने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है सारे ही प्रारूपों से? तो वो हैं डेविड मिलर हैं, कगिसो रबाडा हैं, मिचेल स्टार्क हैं या क्रिस मॉरिस हैं? करेक्ट आंसर है इसका क्रिस मॉरिस, ठीक है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है, ये है क्रिस मॉरिस, ठीक, साउथ अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट, US प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज़ नॉमिनेटेड एरिक गारसेटी एज द US एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो US एम्बेसडर टू विच कंट्री होंगे एरिक गारसेटी, ये आपको बताना है। भारत, पाकिस्तान, चीन या जापान? करेक्ट आंसर इसका भारत के होंगे। तो भारत में अमेरिकी राजदूत कौन होंगे? एरिक गारसेटी, ये आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू अलाउ व्हाट % ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? तो कितने प्रतिशत FDI की मंजूरी दे दी है लाइफ इंश्योरेंस LIC में भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने? ये आपको बताना है 70%, 50%, 20% या 10%? तो इन्होंने दी है 20% की सहमति, ठीक है, अनुमति 20% की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, फ्रूटफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मेनली CBT 2 और SSC CGL प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये करंट अफेयर्स। चलिए, रिसेंटली इन विच कंट्री मैरीलैंड हॉस्पिटल डॉक्टर्स ट्रांसप्लांटेड अ पिग्स हार्ट इन द लास्ट अटैम्प्ट टू सेव अ पेशेंट्स लाइफ? तो हाल ही में किस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टर ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया? तो जो पिग का जो हार्ट होता है वो ह्यूमन हार्ट की तरह रिप्लेस किया है, ठीक है, ट्रांसप्लांट किया है। तो कौन से देश
में ऐसा हुआ है ये बताना आपको, अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन या इंडिया। करेक्ट आंसर इसका अमेरिका में ऐसा हुआ है, ठीक है। अमेरिकन डॉक्टर्स ने ऐसा किया है, और जो पेशेंट का नाम था जिनके साथ ये किया गया वो है 57 ईयर्स ओल्ड डेविड बेनेट, ठीक है। तो इनके बचने के चांसेस बहुत कम थे, ठीक है। लास्ट ऑप्शन यही था कि पिग का जो हार्ट है वो इनके ट्रांसप्लांट किया जाए जिससे उनकी जान बच सके, और जिस ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है वो बच गए, ठीक है। 57 ईयर ओल्ड थे, नाम याद रखिएगा डेविड बेनेट, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के नए चीफ कौन बनाए गए हैं आपको बताना है। के सिवन जी का इन्होंने स्थान लिया है, के सिवन थे पहले, है ना। इसरो के चेयरमैन आपको पता होगा। आप कौन बन गए हैं, एस सोमनाथ, आर कुमार, मणिंद्रन अग्रवाल या प्रेमचंद पांडे। करेक्ट आंसर इसका एस सोमनाथ जी बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन एज डीएसपी। तो लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य का डीएसपी बनाया गया है बताइए। टोक्यो ओलंपिक की कहाँ से पदक विजेता है ये, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब या असम। तो ये आती हैं असम से, इसलिए इनको असम सरकार ने वहाँ का डीएसपी नियुक्त किया है। द वर्ल्ड बैंक हैज़ एस्टिमेटेड द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द करंट फिजिकल ईयर एट विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट। तो वर्ल्ड बैंक ने कितनी आकी है इंडिया की जो ग्रोथ होगी करंट फिजिकल ईयर में, 9.1%, 8.3, 6.4 या 7.1। करेक्ट आंसर इसका 8.3% रहेगी इनके हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया की ग्रोथ इस साल, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इकोनॉमिस्ट बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिसेंटली। तो आईएमएफ के जो अर्थशास्त्री हैं, नए अर्थशास्त्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है आपको बताना है। सौम्या स्वामीनाथन, माइक रेयान, डॉक्टर पियरी ओलिवर गॉरेंचस या फिर गीता गोपीनाथ। करेक्ट आंसर है इसका पियरी ओलिवर गॉरेंचस, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है, एज अ इकोनॉमिस्ट इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। नेक्स्ट, विच मिशन हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवेज टू ट्रैक द लॉस्ट लगेज पैसेंजर्स, लगेज ऑफ पैसेंजर्स। तो जो लगेज खो जाता है यात्रियों का, ठीक है, उसको ढूंढने के लिए एक नई पहल चालू करी है इंडियन रेलवेज ने। तो उसका मिशन का नाम क्या है, मिशन सामान, मिशन अमानत, मिशन जागरूकता या फिर मिशन सफ़र। करेक्ट आंसर है इसका मिशन अमानत, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो कौन सा देश हमारे हमारे जो इंडिया का बना हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस है, ठीक है। तो इसको परचेज करने के लिए कौन सी कंट्री ने टाई अप किया है इंडिया के साथ, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम या बांग्लादेश। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका फिलीपींस। तो साउथ चाइना सी में जो चाइना का इंसर्जेंसी को बढ़ता देख फिलीपींस ने ये कदम उठाया है, ठीक है। फिलीपींस परचेस करेगा इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी जो साउथ इंडिया के देश हैं, ठीक है, जो साउथ इंडिया के आसपास पड़ते हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया और वियतनाम हो गया, ये सारे देश भी धीरे धीरे डील करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल परचेस करने के लिए, क्योंकि चाइना का काफ़ी दबदबा है, आपको पता होगा, साउथ चाइना सी पे, ठीक है। तो उसको काउंटर करने के लिए ये स्टेप उठाया जा रहा है, तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब इंडिया मिसाइल सेल करेगा, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि हम लोग सिर्फ इम्पोर्ट करते थे बाकी देशों से जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट होते थे, लेकिन अब हम सेल भी करेंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो यूनाइटेड नेशन ने कितनी आकी है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इस करंट फिजिकल ईयर के लिए, 7.3%, 6.5, 5.6 या फिर 8.6%। करेक्ट आंसर इसका 6.5% अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 8.3%, ठीक है। दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक्ड बाय इंडिया इन दी हैंडलेस पासपोर्ट इंडियन इंडेक्स। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है ये आपको बताना है, 83, 87, 89 या 91। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो इंडिया की रैंक रही है 83, ठीक है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है। टॉप किसने किया है, जापान और सिंगापुर ने, ठीक। नेक्स्ट,
माया एंजेलियो बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन द कॉइन ऑफ विच कंट्री। तो माया एंजेलियो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के सिक्के पे दिखेंगी वो जॉर्ज बुश के साथ। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने पूरे हफ्ते भर के जनवरी के सेकंड वीक का डिस्कशन किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ। ठीक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक, टेलीग्राम का ये हमारा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।